दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके सामने इससे पहले भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ ग्रेविटा इंडिया से रिलेटेड। आप देख सकते हैं वीडियो कॉर्नर में चल रहा है। तो फिर से मैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में आपसे चर्चा करने के सब्जेक्ट पे आया हूँ यहाँ पर। क्यों आया हूँ उसका रीज़न ये है मेरे मित्र कि ये मुझे ऐसा लगता है जैसे 2023 में डबल हो जाएगा ये शेयर। देखते हैं होता कि नहीं होता। इससे पहले मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा क्योंकि जिनके पास भी ये शेयर है वो कहीं ना कहीं अब ये डर रहे होंगे कि यार प्रॉफिट बुक कर लें क्या इस शेयर के अंदर। तो उनके लिए मैं कहीं ना कहीं इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आया हूँ आपके सामने। देखिए 1992 में ये कंपनी बनी। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये की पॉइंट पर मैं यहाँ पर फोकस मेरा रहता है जब भी मैं बिजनेस की बात करता हूँ, क्योंकि हम इसको देखो पर्सनल तो यूज़ कर नहीं सकते यार इसको। तो केवल एक चीज़ है, मेरा की पॉइंट पर नज़र होनी चाहिए ना, कि यही होना चाहिए काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव छा। एक इन्वेस्टर की नज़रें ना ऐसे ही होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल कौवे जैसी नज़रें और बगुले जैसी चाल। कौवे जैसी चाल बगुले जैसी नज़र, है ना, सुने राजा कहाँ से आए तुम, ऐसे कुछ गाना है ना। द कंपनीज बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स। देखिए 4 वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। नंबर 1, लीड को रिसाइकिल करती है, फ्लैगशिप। एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करती है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है। इसके साथ साथ टर्न की प्रोजेक्ट। देखिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है, न कि प्लास्टिक में काम, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करती है, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फर्क है। एक्चुअली प्लास्टिक बनाता कोई और होगा, ये रिसाइकिल करके कुछ और करते होंगे उसका। हालांकि क्योंकि जब मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कंपनी फंस सकती है। एज अ इन्वेस्टर मैं दूर रहना चाहूँगा इस चीज़ से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कंपनी की प्लस पॉइंट है। द कंपनी ऑल्सो हैज़ एन एक्सपर्टीज इन द रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड बैटरी, केबल स्क्रैप, अदर। देखिए बैटरी की यहाँ पर बात होगी ना, अब नीचे चलते हैं। बैटरी की बात खत्म हो गई यहाँ से। अब देखो क्या क्या कंपनी काम करती है। देखो प्योर लीड, स्पेसिफिक लीड एलॉय, लीड ऑक्साइड, लीड शीट्स, लीड पाउडर, लीड शॉर्ट, लीड एलॉयज, लीड ब्रिक्स, लीड बॉल्स। ये कुछ कुछ चीज़ होंगी। अब कंपनी के क्लाइंट पर यहाँ पर मेरी नज़र होनी चाहिए, कंपनी के क्लाइंट कौन है, क्योंकि इसके बाद सारा वीडियो ही खत्म हो जाएगा बिजनेस से रिलेटेड। द कंपनीज मेन क्लाइंट इंक्लूड नेम्स लाइक स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक्साइड, टाटा बैटरीज, के अमाराजा, के प्राइसमैन, है ना, पैनासोनिक। ये कुछ भयंकर कंपनी के क्लाइंट हैं। सोच सकते हो कुछ क्लाइंट क्या है। बिजनेस यहाँ से खत्म होता दिखता है कि नहीं दिखता। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इन सभी कंपनियों के शेयर इंडिविजुअली लिस्टेड हैं कंपनी में, और सोचो इसका ये क्लाइंट है, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 3,442 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी है, नो डाउट। 498 रुपये का करंट प्राइस है। 504 रुपये का हाई लगाया जो कि आज ही लगा के आया है। 231 रुपये का लो बनाया कंपनी ने। स्टॉक की पीई की बात करेंगे, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत डिसेंट वैल्यूएशन रखता है, जो कि है 19.30। बुक वैल्यू की बात करेंगे 67.3। डिविडेंड कंपनी देती है और हर साल कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो कि आप बगल में देख सकते हैं। मैंने क्यों लिया है ये शेयर, देखिए नंबर 1 पॉइंट। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से डंडी डालिए आप। जो अच्छी चीज़ें हो वो इस तरफ लिखो, जो गंदी चीज़ें हो वो इस तरफ लिखो। जिसका वेटेज ज़्यादा हो बस आपको वही करना चाहिए। गंदी चीज़ें ज़्यादा हैं शेयर में अवॉइड करो, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलो। शेयर में अगर अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली या तो हम एक्यूमुलेट करें उसको, या हम एक्यूमुलेट करें उस चीज़ को, या हम खरीदने की कोशिश करें या चेष्टा करें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट मानते हैं 20%। इसका 20% से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। 31.20% एंड 42.90%, जो कि दिखाता है आने वाले समय में कम में कंपनी बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 2 रुपये की कंपनी की फेस वैल्यू चल रही है यहाँ पर। इसी के सब्जेक्ट पे जब मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात करूँगा तो देखिए ये कंपनी के कॉम्पिटिटर है हिंदुस्तान जिंक, जिसका 13.81 पीई के मल्टीपल ट्रेड हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर 36, टिनप्लेट 18, ग्रेविटा इंडिया 19। कहीं ना कहीं शेयर प्राइस भी कम है अपने कॉम्पिटिटर से इसका, और कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन भी अच्छा है। इसके साथ साथ वैल्यूएशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें मेरे को जब यहाँ पे पता चलती हैं तो क्या है कि शेयर में ग्रोथ भी बहुत अच्छा है प्राइस में। यहाँ पर आपकी नज़र मनकसिया पे होनी चाहिए, जो 7 नंबर पे ना मनकसिया पे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, आपको मिल जाएगा, है ना। टिन प्लेट तो फिलहाल टाटा स्टील से सारे ये मर्ज हो जाएंगे। टिन प्लेट हो, टाटा स्टील लॉन्ग हो, ये सारी कंपनियां टाटा स्टील से मर्ज हो जाएंगी, तो डेफिनेटली उसकी चर्चा हम उसके बाद करेंगे। देखिए अब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स की बात करता हूँ। सेल्स देखिए, जहाँ पर मार्च 2022 में 666 करोड़ का सेल हुआ करता था, वहीं दिसंबर 2022 में 789 करोड़ का सेल है। सेल कंपनी का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। एक्सपेंस जहां पर 597 करोड़ का था, वहां केवल 721 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। इसका मतलब है कंपनी का जिस हिसाब से सेल बढ़ता है उस हिसाब से कंपनी के खर्चों पर कंट्रोल रहता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक गंदी चीज़ ये है कि जो कंपनी की मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है 82%। एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा लगती है जो कि 5% है। फिर भी कंपनी को मार्जिन मिल जाते हैं। इसका मतलब है जो कंपनी के अंदर जो टेंडर जाते होंगे उससे रिटर्न बहुत अच्छा आता होगा।
87%, कंपनी 13% घर लेकर आती है, उसमें भी कंपनी को मार्जिन निकालने पड़ते हैं। ये कंपनी का डिसअपॉइंटमेंट करने का सब्जेक्ट है और आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब कंपनी की मैं बात करता हूँ कि देखिए 46 करोड़, 45 करोड़, 45 करोड़ और 50 करोड़, फाइनली मार्च 2022 के बाद के सारे क्वार्टर दिसंबर 2022 में जो रिजल्ट आए सभी को बीट कर दिया इसने, सभी को बीट कर दिया। और फाइनली यही रीज़न है कि शेयर ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलते हुए जा रहा है। ईपीएस की बात, अब 3 महीने तो इस शेयर को कोई नहीं रोक सकता, 3 महीने तक तो बम्पर चलना ही है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर भी अगर मैं बात करूं मार्च से लगा के दिसंबर तक हर क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर ने बीट करा है। फाइनली तीनों क्वार्टर को बीट करके 7.27 के पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये ईपीएस इसका चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे होंगे नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है और साथ ही साथ कंपनी के इसमें इंक्रीज है, अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज है, सेल इंक्रीज हुआ, उसके हिसाब से एक्सपेंस पे कंट्रोल रहा, जिसकी वजह से प्रॉफिट अच्छा निकला। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, लगातार मेंटेन है, 14 करोड़ की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस सितंबर 2022 में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, जो कि 452 करोड़ का रहा। कुछ कंपनी की बोरोविंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोविंग कंपनी के पास केवल 100 करोड़ की है, इससे पहले 110 करोड़ की थी। कंपनी 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग का भी पेमेंट किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग कंपनी की देखिए 199 करोड़ की। अब देखो कंपनी के अंदर एक खतरा लोगों का ये घंटी रहती है, यार कंपनी तबाह ना हो जाए कहीं, तबाह से बात कर लेते हैं। टोटल कंपनी की बोरोविंग कितनी आपको दिख रही है, थोड़ी सी अदर बोरोविंग है, 4 करोड़ की लीज लायबिलिटी है, उसको अगर मैं इग्नोर कर दें तो टोटल 300 करोड़ के आसपास बोरोविंग है। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा भरा हुआ है, 452 करोड़। डरने वाली बात है क्या, 100 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस में भी बचेगा, और जो कंपनी का एसेट है वहां तो अभी मैंने टच ही नहीं किए। कंपनी पूरी तरीके से सेफ है, कोई डाउट नहीं है। बस क्या है, शॉर्ट टर्म में थोड़े से हौच पौच हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। एसेट की मैं कभी बात नहीं करता, बिकॉज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी और बराबर हो जाता है। मार्च 2022 में बात करेंगे, 12 करोड़ का कैश फ्लो है। एक नज़र और होनी चाहिए आपकी, 31 मार्च 2023 को जो एनुअल रिटर्न बनेंगे, अगर उसका कैश फ्लो आपको 12 करोड़ से ऊपर होते हुए देखने को मिले, जैसे 1 से 12 हो गया, यानी कि 12 गुना बढ़ा। अगर ये 12 करोड़ से कैश फ्लो उठ के ना, अगर ये 24 से 30 करोड़ भी हो गया ना, तो यकीन माना शेयर यहाँ से भी डबल हो जाएगा। तो वेट करना आप 31 मार्च 2023 को। हालांकि मैं वीडियो लेकर आऊँगा, फिर भी आपकी नज़र इंडिविजुअली होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं डेटर डेज की बात करूं, केवल 18 दिन का डेटर डेज है मेरे मित्र। अब देखो कैश फ्लो पॉजिटिव कब होगा, जब डेटर डेज 18 से 13 या 12 या 10 पे आ जाएंगे। अगर डेटर डेज बढ़े तो कैश के फ्लो पे इंपैक्ट आएगा, जिससे डायरेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स इंपैक्ट हो जाएंगे और फिर से शेयर वापस से नीचे होते हुए देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात करूंगा। मार्च 2022 में देख लो, प्रमोटर बिल्कुल हमें लगता है अपनी स्टेक को लेने के बाद में हिमालय पर्वत पर निकल गए हैं। ना प्रमोटर खरीदते हैं ना प्रमोटर बेचते हैं अपना स्टेक, 73% उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। FIIs की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इस शेयर के अंदर कूद गए हैं, 3.48% के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास स्टेक है। इसी के साथ साथ कुछ मार्केट इन्वेस्टर हैं, कुछ घरेलू इन्वेस्टर हैं, जहां पर ये सितंबर क्वार्टर में भी इन्होंने खरीदारी करी, दिसंबर क्वार्टर में भी ये खरीदारी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। यही रीज़न है कि शेयर ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से भी डबल होता हुआ देखने को मिले। DII इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा डर रहे हैं आने में, पब्लिक के पास ये शेयर है, लेकिन फिर भी सितंबर से दिसंबर में पब्लिक का भरोसा टूटा इस कंपनी। यही कहते हैं ना, पब्लिक यार छोटी सी चीज़ों में ना यार दिक्कत कर बेच देती है शेयर को। अब देख लो यार, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे है, ना केवल ऑल टाइम हाई पे बल्कि बीट कर रहा है कंटिन्यूसली डे बाय डे। तो यही रीज़न है यार, 2-4% के लिए आपको किसी शेयर में एग्जिट नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। यही सीलन से रिलेटेड आया था ना, बहुत सारे लोगों का मेरे पास चैनल पर डाउट भी आया। मैंने उनको नेक्स्ट में समझाने की भी कोशिश करी थी कि यार जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर खरीदते हो तो 50 से 60% नॉर्मली है गिरना, पर जब वो रिटर्न देते हैं तो उनके लिए 2-3 दिन का रहता है यार, बाकी सब वो बराबर कर देते हैं। देखो आज के दिन सीलन का रिजल्ट है ना, 18% के हिसाब से आज भागा सीलन, एक ही दिन में सब खत्म कर दिया उसने सारे लॉसेस को, है ना। अदर्स की बात करेंगे, 2% के अदर्स के पास स्टेक है इस कंपनी का। तो आज यहाँ से मैंने बात करी आपके सामने, देखो फंडामेंटल्स की यहाँ पर चर्चा हो गई है। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब आप ये देखो, इसके चार्ट पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार पास्ट समझ लिया किसी शेयर का, अगर पिछला पुराना चरित्र समझ लिया अगर किसी कंपनी का आपने, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट से कोई हिला नहीं सकता। ये देखो यहाँ पर देखो आप सभी लोग, ये देखो 170 रुपये का शेयर प्राइस था, गिरते गिरते कितना आ गया 32 रुपये। इसके बाद कितना आ गया 73 रुपये, वापस से कितना आ गया 27 रुपये। 155 रुपये, वापस से कितना आ गया ये 37 रुपये। अब ये शेयर वापस से गया है 380, वापस कितना आ गया ये 286, वापस से ये शेयर गया 500, है ना, 500 तक गया। अगर ये फ्रेंड्स, अगर आप इस शेयर को 250 रुपये तक वापस देख सकते हो तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए शेयर हैं कैसे, वेदांता हो गया, LNT हो गया, NMDC हो गया, कुछ ऐसे शेयर, इन्फोसिस हो गया, तो फिर आपके लिए वैसे शेयर बने। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ये छोटे, देखो मेरा वीडियो आप पूरा देखा करें तभी आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। देखो अगर आप किसी भी जो स्मॉल कैप कैटेगरी के ये स्टॉक्स होते हैं, अगर आप 50 से 60% लॉस में अगर आप इनको देख लेते हो तो ही आपके लिए ये शेयर्स होते हैं,
क्योंकि ये शेयर गिरेंगे, नो डाउट गिरेंगे, कोई नहीं रोक सकता है इनको, ठीक है। आप 100 शेयर खरीदोगे, 95 ऐसे शेयर होंगे ना जो आपके खरीदने के बाद ही गिरेंगे, पर उनको जब वो गिरते हैं ना तो आपकी नज़र होनी चाहिए एक्यूमुलेशन के ऊपर, पर आप उस समय डर जाते हो और एक्यूमुलेट करते नहीं। एक तो कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो सीधे 10 लाख लेके आए एक साथ, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उनको ऐसा लगता है जैसे कल सुबह होगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, जितना भी आपके पास बजट हुआ करे उसका 25% ही आप इंस्टेंट तौर पे डिप्लॉय किया करो। उसके नीचे जैसे जैसे शेयर आए ना, हर 10% की गिरावट पे आप उसका 20% इन्वेस्ट कर दिया करो। 5 से 6 बार में जब आप एक ऐसी SIP करते हो तो डेफिनेटली आप रिटर्न के भी मजे लेते हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जब लॉस मेकिंग में होती है और जब शेयर नीचे गिर रहा होता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हो। जैसे रिजल्ट सही आते हैं, इन्वेस्टर वापस से कूदता है और आप फिर आप वहाँ पे से मजे लेते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं। सभी लोग की क्वांटिटी ट्रेडेड 25,16,901 क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई, जिनमें से 4,51,035 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई। जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा, बहुत कम डिलीवरी लोग उठा रहे हैं, 17.92%। लोग तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेच देते हैं। आप ऐसा समझो, इस समय आपके पास अगर ये शेयर है तो डेफिनेटली डरना नहीं चाहिए। एक स्टॉप लॉस नीचे लगा के चलो और ऊपर चलते रहो, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आप खरीदने के बाद भूल ही गए हो।